नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, प्रयागराज संगम पर महाकुंभ का आयोजन अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु साधु सन्यासी और पर्यटक गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने पहुंचे थे। जगह जगह नागा साधुओं के अखाड़े लगे हुए थे। चिलम की सुगंध और शंख ध्वनि वातावरण को अलौकिक बना रही थी। इसी बीच एक मौलाना काली पगड़ी बांधे, लंबा काफ्तान पहने भरे मेले में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर नाराजगी थी। जैसे ही वह नागा साधुओं के एक बड़े अखाड़े के पास पहुंचा, वह जोर जोर से गालियां देने लगा। उसकी आवाज इतनी कड़वी और तीखी थी कि लोग सहम गए। तुम सब पाखंडी हो, झूठे हो, धर्म के नाम पर ढोंग करते हो, वह चिल्ला रहा था। अचानक अखाड़े के साधु मौलाना की तरफ देख गुस्से में उठ खड़े हुए नागा साधुओं की सेना उसे घेरने लगी। मेला प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन मौलाना ने अपनी आवाज और तेज कर दी। तुम्हारे पाखंड की सच्चाई मुझे पता है, वह चिल्लाया। उसकी बातों में ऐसा कुछ था जो साधुओं को विचलित कर रहा था। एक बूढ़े साधु जिनका नाम स्वामी अदाता नंद था, मौलाना को ध्यान से देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुम कौन हो और हमारा क्या चाहते हो? उन्होंने धीमे लेकिन तीखे स्वर में पूछा। मौलाना मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द और रहस्य था। मेरा नाम पूछते हो, सच कहूं तो मैं खुद ये भूल चुका हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सब कौन हो और तुम्हारे इस अखाड़े का असली चेहरा क्या है। इतना कहकर मौलाना ने अपनी काली पगड़ी उतारी। उसके सिर पर एक गहरा घाव था, जैसे कोई पुराना निशान। सभी स्तब्ध रह गए। भीड़ में खुसर फुसुर शुरू हो गई। तुम्हें यह याद है? अदितानंद मौलाना ने साधु की तरफ इशारा करते हुए कहा। अद्यतन पीछे हट गए। उनके चेहरे पर भय और आशंका साफ झलक रही थी। बाकी नागा साधु भी असहज हो गए। कौन हो तुम? अदितानंद ने कांपती आवाज में पूछा। मौलाना ने अपनी आंखें बंद की और कहा, सालों पहले जब मैं एक मासूम लड़का था, तुम्हारे अखाड़े ने मुझे मेरे परिवार से अलग किया। मेरे साथ क्या हुआ, यह कहानी मैं सबके सामने खोल दूंगा। इतना कहकर मौलाना ने भीड़ की तरफ देखा। यहां आने का मेरा मकसद सिर्फ सच को उजागर करना है। ये कुंभ मेला नहीं, ये एक राज है जिसे मैं आज खोलने आया हूं। अब तक भीड़ मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। नागा साधु मौलाना की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। कौन था यह मौलाना? उसका नागा साधुओं से क्या रिश्ता था? उसके सर पर वह गहरा ढाव कैसे पड़ा? यह सवाल हर किसी के मन में गूंजने लगा, लेकिन मौलाना की आंखों में ऐसा सस्पेंस था जैसे वह खुद भी इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। संगम किनारे की हलचल बढ़ चुकी थी। भीड़ मौला की बातों से हतप्रभ थी, तो नागा साधु असहज और नाराज। मौलाना के चेहरे पर अब भी वही गहरी मुस्कान थी जिसमें दर्द और रहस्य छिपा था। स्वामी अद्यतन ने कुछ पल चुपचाप मौलाना को देखा, फिर अपनी कमंडल से गंगाजल छिड़क हुए धीरे से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे झूठ से यहां की पवित्रता भंग हो रही है। बताओ तुम्हारा असली मकसद क्या है? मौलाना ने गहरी सांस ली और बोला, मकसद तो तुमने ही बनाया है। क्या तुम्हें याद नहीं, 25 साल पहले प्रयागराज के पास एक छोटा गांव था, दिगंबरपुर। वहां मेरा परिवार रहता था। मेरे पिता एक साधारण किसान थे और मेरी मां कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, उस गांव में तुम्हारे अखाड़े ने एक धार्मिक अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अनुष्ठान नहीं, विनाश का तांडव था। अदिता नंद के चेहरे पर बेचैनी बढ़ने लगी। उनकी मुट्ठियां कस गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। आसपास खड़े अन्य नागा साधु भी अचानक मौन हो गए। मौलाना ने अपनी आवाज तेज की, तुम्हारी पवित्रता का ढोंग। उस रात मेरे पिता ने तुम्हारे अनुष्ठान का विरोध किया था। उन्होंने तुम्हारी झूठी कहानियों पर सवाल उठाया और उस रात मेरे पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता को जलाया गया और मैं किसी तरह बच गया। लेकिन क्या तुम जानते हो मैं कैसे बचा? भीड़ में सन्नाटा छा गया। मौलाना की बातें सुनकर लोग सिहर उठे। कोई काना फुसी करने लगा तो कोई एकटंग मौलाना को देखने लगा। मौलाना ने आगे कहा, तुम्हारे एक साथी जिसका नाम अब भी मेरे याद में बसा है, स्वामी चैतन्यानंद, उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे यहां से बहुत दूर एक मुस्लिम मौलवी के पास भेज दिया। उन्होंने कहा था, यहां तुम्हारी जान खतरे में है। तुमसे जो लिया गया है उसे एक दिन वापस पाने का समय आएगा। स्वामी अद्यानंद का चेहरा अब लाल हो चुका था। वह किसी बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बस यह सब मन गड़तड़ा आरोप लगाना बंद करो।
लेकिन मौलाना ने उनकी बात को अनसुना करते हुए अपनी पगड़ी के नीचे से एक पुराना ताबीज निकाला। वह उसे हवा में लहराते हुए बोला, क्या यह ताबीज तुम्हें याद है? ये वही चैतन्य नंद ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि यह अखाड़े का सबसे बड़ा राज है, यह सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे गुरु को पता है। ताबीज को देखकर आदत नंद पीछे हट गए। उनके कदम लड़खड़ा नहीं लगे। आसपास के नागा साधुओं में हलचल मच गई। कोई फुसफुसाना था, ये कैसे मुमकिन है? वह ताबीज तो चैतन्य नंद के साथ ही खत्म हो गया था। मौलाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम सोचते हो यह मेला सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है, यह तुम्हारे पापों की गवाही देने का स्थान भी है। आज मैं तुम्हारा सच उजागर करूंगा, और अगर तुमने मुझको रोका तो यही भीड़ तुम्हें न्याय देगी। इतना कहकर मौलाना ने एक कदम आगे बढ़ाया और साधुओं के घेरे के पास जाकर चिल्लाया, क्या तुम सब जानते हो तुम्हारा अखाड़ा किन रहस्यों को छिपा रहा है? भीड़ से कुछ लोग मौलाना के समर्थन में बोलने लगे तो कुछ साधुओं के साथ खड़े हो गए। मौलाना डरमाने लगा। पुलिस भी असमंजस में थी कि किसका साथ दिया जाए। अचानक स्वामी अदिता नंद ने जोर से चिल्लाकर कहा, शांत रहो, यह स्थान विवाद के लिए नहीं है, यह पवित्र भूमि है। जो कुछ भी कहना है वह अखाड़े के भीतर आकर कहो, यहां नहीं। मौलाना हंस पड़ा, अखाड़े के भीतर? क्या तुम्हें लगता है मैं वहां आऊंगा और जिंदा वापस लौटूंगा? नहीं अदिता नंद, जो सच है वह यहीं सबके सामने उजागर होगा। स्वामी अद्यतन ने अपने अनुयायियों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा। उनके शब्द सुनते ही नागा साधु मौलाना की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी मौलाना ने साधुओं को अपनी ओर आते देख ठहर कर उनकी ओर घुरा। उसकी नजरों में ना डर था और ना ही झिझक। वह वहीं खड़ा रहा, मानो उसे किसी बात का भय नहीं था। साधुओं के बीच बढ़ती गर्मी को देखकर भीड़ पीछे से हटने लगी। माहौल में घुलती आशंका अब एक तूफान का रूप ले रही थी। जैसे ही नागा साधुओं ने मौलाना को घेर लिया, वह चिल्लाया, आज मुझ पर हाथ उठाने से पहले यह भी सोच लो कि तुम्हारे पाप और अधिक उजागर हो जाएंगे। मेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। स्वामी अद्यतन ने अपने अनुयायियों को हाथ उठाकर रोक दिया। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे, गुस्सा, डर और कुछ ऐसा जो किसी रहस्य को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम सच में कुछ जानना चाहते हो, तो अदित नंद ने रखते हुए कहा, तो आओ, लेकिन यहां नहीं, अखाड़े के भीतर संगम के किनारे पर। इस तरह तमाशा करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मौलाना मुस्कुराया, अखाड़े के भीतर मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है वहां तुम्हारी शक्ति सर्वोच्च है, लेकिन याद रखना, मैं वहां भी सच को दबने नहीं दूंगा। भीड़ में एक औरत जो अब तक मौलाना को चुपचाप देख रही थी, अचानक बोल उठी, अगर यह आदमी सच कह रहा है तो क्यों नहीं इसे अपनी बात रखने देते? अगर यह झूठा है तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। स्वामी अदिता नंद ने उस औरत को देखा। कुछ पल के लिए वह ठिठक गए, मानो वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर उन्होंने सिर झटका और मौलाना की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो। अखाड़े के भीतर का दृश्य बाहर से बिल्कुल अलग था। बड़े बड़े तंबू, साधुओं के मंत्रोच्चार और रहस्यमय प्रतीक चिन्हों से सजी दीवारें, यह स्थान आध्यात्मिकता और रसमयता का संगम था। मौलाना ने भीतर कदम रखा और उसकी आंखों में अजीब सा भाव उमड़ आया। कई सालों बाद मैं यहां लौटा हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। यहां हर चीज वही है, बस एक बात बदल गई है। अब मैं तुम्हारे झूठ को पहचान चुका हूं। स्वामी अद्यतन ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकते हुए कहा, जो कुछ भी कहना है कहो, लेकिन झूठ मत फैलाओ। मौलाना ने ताबीज को हवा में लहराते हुए कहा, यह ताबीज केवल एक प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे अखाड़े की वह काली सच्चाई है जिसे तुमने सालों से छिपा रखा है। यह ताबीज मुझे उस राजत चैतन्य नंद ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी मैं इसे सही स्थान पर रखूं तो ये अपने आप हर राज खोल देगा। अदाता नंद ने जोर से हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। क्या बकवास कर रहे हो? यह सिर्फ एक ताबीज है, इससे कुछ साबित नहीं होगा। मौलाना ने अखाड़े के बीच बने एक बड़े चबूतरे की ओर इशारा किया। चैतन्यानंद ने कहा था कि यह ताबीज वहां रखा जाए तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। यह सुनकर अद्यतन ने गुस्से में चिल्लाया, झूठ, यह ताबीज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी जो साधुओं को उनके शब्दों पर यकीन दिला सके। मौलाना ने भीड़ और साधुओं की ओर मुड़कर कहा, अगर यह झूठ है तो मुझे उस चबूतरे तक जाने से रोकने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर यह सच है तो यही अखाड़ा अपनी सच्चाई उजागर कर देगा। भीड़ में से कुछ लोग फुसफुसाना लगे। नागा साधुओं के बीच भी असमंजस फैल गया।
अंत में अदनंद ने अपने अनुयायियों को इशारा किया, इसे जाने दो, लेकिन अगर कुछ भी आर्गनल साबित हुआ तो इसकी सजा बहुत बड़ी होगी। मौलाना ने चबूतरे की ओर कदम बढ़ाए। उसकी हर चाल पर सैकड़ों आंखें गड़ थी। उसने ताबीज को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चबूतरे के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। जैसे ही उसने ताबीज को चबूतरे पर रखा, एक गूंजती हुई ध्वनि पूरे अखाड़े में गूंज उठी। सभी चौंक उठे। चबूतरे से हल्की सी कंपन महसूस हुई। मौलाना पीछे हट गया। अचानक चबूतरे के ऊपर की मिट्टी दरकने लगी। नागा साधु और अद्यानंद अवाह रह गए। मिट्टी के नीचे से एक धातु का बक्सा नजर आने लगी। क्या है? भीड़ से किसी ने चिल्लाकर पूछा। मौलाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह वही है जो तुम्हारे अखाड़े की सबसे गहरी सच्चाई छिपा रहा है। आज ये बक्सा खुलेगा और इसके साथ ही तुम्हारा हर राज भी। अद्यानंद का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह चिल्लाए नहीं, इस खोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। लेकिन मौलाना ने उनकी बात को अनसुना करते हुए बक्से की ओर कदम बढ़ाए। चबूतरे के नीचे दबा बक्सा अब पूरी तरह से उजागर हो चुका था। चारों ओर खामोशी छा गई थी। मौलाना की आंखें बक्से पर टिक गई, मानो वह उस पल का इंतजार वर्षों से कर रहा हो। अद्यानंद की आंखों में घबराहट अब साफ दिख रही थी। वह आगे बढ़कर कुछ कहने ही वाले थे कि मौलाना ने अपनी हथेली से उन्हें रोक दिया। अब और कोई झूठ नहीं, मौलाना ने शांति लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह बक्सा सालों से दफन था। चैतन्यानंद ने मुझे बताया था कि इसमें तुम्हारे पाखंड का सबूत छिपा है। आज इसे खोलने का वक्त आ गया है। अद्यानंद ने चिल्लाकर कहा, यह सब फरेब है। यह बक्सा कुछ नहीं है। इसे खोलने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। उनके स्वर में गुस्सा तो था, लेकिन उनके शब्द कमजोर लग रहे थे। भीड़ पीछे हट गई, लेकिन हर किसी की नजरें उस बक्से पर थी। नागा साधु भी असमंजस में थे। कुछ अदन का समर्थन कर रहे थे तो कुछ चुपचाप खड़े रहकर यह तमाशा देख रहे थे। मौलाना ने धीरे धीरे बक्से को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बक्से के जंग लगी सतह पर थरथरा रही थी। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, एक हल्की सी खनकती आवाज सुनाई दी। बक्से के भीतर से एक गहरी सड़ी गली गंध निकली। भीड़ की सांसें थम गई। हर कोई जानना चाहता था कि उस बक्से में क्या छिपा है। मौलाना ने भीतर झांक कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके होठ बुदबुदाए, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। क्या है इसमें? भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। मौलाना ने कांपते हुए हाथों से बक्से के भीतर से कुछ निकाला। वह एक पुरानी मटमैला किताब थी। उसकी जिल्द फटी हुई थी और उस पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। किताब के साथ एक और वस्तु थी। वह लोहे की छोटी सी मूर्ति जो आधी टूटी हुई लग रही थी। आनंद का चेहरा देखते ही देखते भय से सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में ऐसा भाव था मानो वह इन चीजों को पहचानते हो। उन्होंने तेजी से साधुओं की ओर देखा और चकते हुए कहा, इसे तुरंत बंद करो, यह अशुभ है, इसे कोई मत छुओ। लेकिन मौलाना ने किताब को खोलने का प्रयास किया। उसके पन्ने चिपके हुए थे, जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। उसने पहला पन्ना पलटा और उसके भीतर से एक कागज बाहर गिरा। कागज पर कुछ लिखा हुआ था, काले अक्षरों में जो समय की मार। मौलाना ने कागज उठाया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पढ़ते ही उसका चेहरा बदलने लगा। उसके होठ फड़फड़ाए और उसने धीरे से कहा, यह तो भीड़ अब बेचैन हो चुकी थी। क्या लिखा है इसमें? लोग चिल्लाने लगे। अद्यानंद ने एक कदम आगे बढ़ाकर सीखते हुए कहा, इसे बंद करो। यह किताब और यह बक्सा झूठ है। यह तुम्हें भटका देगा। लेकिन मौलाना ने उनकी बात अनसुनी करते हुए किताब का दूसरा पन्ना पलटा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द के भाव उमड़ने लगे। यह सब कुछ यही लिखा था, यह किताब तुम्हारे अखाड़े की असलियत है, तुम्हारे अपराधों की गवाही है। यह बताती है कि तुम्हारी इस पवित्र अखाड़े ने कितनी जिंदगियां तबाह की है। अचानक नागा साधुओं में खलबली मच गई। कुछ साधु अद्यानंद के पास आकर फुसफुसाना लगे तो कुछ मौलाना की ओर बढ़ने लगे। अद्यानंद ने चिल्लाकर आदेश दिया, इसे रोको, ये झूठ फैला रहा है। ये हमारी परंपरा और धर्म पर हमला है। इसे बाहर निकालो। लेकिन तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत ने आवाज लगाई, रुको, मुझे भी ये किताब देखने दो। वह औरत आ गई और जैसे ही मौलाना ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में पहचान का भाव चमक उठा। तो मौलाना ने कांपती आवाज में कहा, तुम यहां कैसे? औरत ने मौलाना को गहरी नजरों से देखा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मेरी सच्चाई से जुड़ी है। इस किताब में जो कुछ लिखा है मैं उसे जानती हूं और मुझे लगता है ये अखाड़ा भी जानता है। अद्यानंद का चेहरा अब गुस्से और घबराहट का मिश्रण बन चुका था। उन्होंने साधुओं को इशारा किया, लेकिन
इस बार साधु उनकी बातों को लेकर संशय में थे। भीड़ अब एक साथ बोलने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि उस किताब और बक्से में क्या राज छिपा है। मौलाना ने किताब बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। ये किताब और यह मूर्ति तुम्हारे अखाड़े का वह चेहरा दिखाएगी जिसे तुमने सालों तक छिपा कर रखा है। मौलाना ने किताब को मजबूती से पकड़ा और चबूतरे पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब वह दर्द साफ दिखाई दे रहा था जो उसने सालों से छिपा रखा था। भीड़ में हलचल बढ़ गई थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस किताब और बक्से में आखिर ऐसा क्या है जिसने स्वामी अद्यतन को इतना बेचैन कर दिया। स्वामी अद्यतन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह सब फरेब है। यह आदमी हमें बदनाम करने आया है। इसे यहां से बाहर फेंक दो। लेकिन उनकी आवाज में वह शक्ति नहीं थी जो एक सच्चाई के समर्थक में होनी चाहिए। उनके शब्द खुद उनके अनुयायियों को भी संदेह में डाल रहे थे। मौलाना ने किताब को खोला और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। यह अखाड़ा सिर्फ साधुओं और धर्म का केंद्र नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां निर्दोष लोगों को बलि के नाम पर मारा गया था, जहां सैकड़ों बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया, जहां धर्म के नाम पर ताकत और भय का राज कायम किया गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। कुछ लोग मौलाना की बातों को विश्वास से सुन रहे थे तो कुछ को यह असंभव लग रहा था। मौलाना ने आगे पढ़ा, 25 साल पहले दिगंबरपुर गांव में इसी अखाड़े ने एक अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान के लिए गांव के हर परिवार से एक बलि मांगी गई। मेरे पिता ने इसका विरोध किया और उसी रात पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया। यह सब चैतन्य नंद और अदनंद के आदेश पर हुआ। इतना सुनते ही अदितानंद चिल्लाए, झूठ है, हमारा अखाड़ा कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मौलाना ने किताब से एक कागज निकाला और उसे भीड़ की ओर दिखाया। यह उस अनुष्ठान की सूची है। इसमें हर उस व्यक्ति का नाम है जिसे बलि के लिए चुना गया था। यहां मेरे पिता का नाम भी है। स्वामी अद्यतन की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि डर था। उन्होंने भीड़ से कहा, यह कागज नकली है, इसे मत मानो। यह आदमी हमें बदनाम करने के लिए यहां आया है। तभी वह बूढ़ी औरत जो पहले मौलाना के पास आई थी बोल पड़ी, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। उस रात मेरा परिवार भी दिगंबरपुर में था। मेरी बेटी को भी बलि के लिए उठाया गया था। मैं तब से चुप रही, लेकिन आज मैं गवाही दूंगी, ये मौलाना सच कह रहा है। औरत की गवाही ने भीड़ को और भड़का दिया। लोग अद्यतानंद की ओर देखने लगे। नागा साधुओं में भी फुसफुसाना लगी। कुछ साधु धीरे धीरे पीछे हटने लगे। मौलाना ने किताब को बंद करते हुए कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं आया, मैं यह सच उजागर करने आया हूं। यह अखाड़ा जो धर्म और पवित्र का ढोंग करता है, असल में पाप और अत्याचार का घर है। भीड़ से आवाजें आने लगी, यह सच है या झूठ, यह जानने के लिए जांच होनी चाहिए। अदनंद ने हार मानते हुए सिर झुका लिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हां यह सच है, लेकिन यह सब मैंने अपने गुरु के कहने पर किया था। मैं केवल उनके आदेश का पालन कर रहा था। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग चीखने लगे। पुलिस ने तुरंत आत्ता नंद और अन्य साधुओं को हिरासत में ले लिया। मौलाना वहीं खड़ा रहा, आंखों में आंसू लिए, लेकिन चेहरा शांत था। बखे से मिली मां और किताब को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। अखाड़े के काले रहस्यों की जांच शुरू हुई। नागा साधुओं का वह अखाड़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मौलाना ने संगम की ओर देखा और कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब यह गंगा मां और न्याय की जिम्मेदारी है कि वह इन पापों को धो दे। उनके बाद मौलाना भीड़ से दूर नदी के किनारे गायब हो गया। कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए देखा। वह जहां से आया था वहीं लौट गया, लेकिन उसने जो राज उजागर किया वह प्रयागराज के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।